क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानते हैं कि इन सब बातों का कारण वास्तु दोष हो सकता है? और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से, जो अपनी प्रतिभा के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी जाने जाते हैं। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और दुबई जैसे देशों में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। सुप्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ नरेश सिंगल जी से देश की राजनीतिक, सामाजिक व कॉरपोरेट जगत की कई बड़ी बड़ी हस्तियां नियमित रूप से सेवाएं ले रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है सुख समृद्धि। और दर्शकों, एक खास बात हम आपको बता दें कि हमारा आज का एपिसोड और आने वाले एपिसोड आप सभी के लिए विशेष हैं, क्योंकि इन एपिसोड्स में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमारे घर के अंदर का वास्तु या फिर दिशाएं हमारे ऊपर लगातार प्रभाव डालती हैं, हमारी हेल्थ पर लगातार प्रभाव डालती हैं और हमें छोटी से लेकर बड़ी तक यानी कि कैंसर जैसी बीमारी भी दे सकती हैं। क्या हो सकता है इसका उपाय और कैसे डालती हैं ये दिशाएं हमारे ऊपर प्रभाव, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज भी उपस्थित हैं वास्तु, फेंग शुई और पिरामिड एक्सपर्ट नरेश सिंगल जी, जो देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी कंसल्टेंसी से लोगों को लगातार फायदा पहुंचा रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं नरेश सिंगल जी का। नरेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नरेश जी, आज हम बात करना चाहते हैं महिलाओं के बारे में और उनके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वास्तु दोष की, वास्तु की, जो कि घर का विशेष रूप से हम ध्यान देते हैं और घर में महिलाएं ही हैं जो ज़्यादा टाइम बिताती हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि कौन कौन सी दिशाएं हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं और कितना प्रभाव डाल सकती हैं। महिलाओं के लिए जो मुख्य जो दिशा है वो साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट में किसी भी प्रकार का दोष हो, डिफेक्ट हो, डिफेक्ट मतलब कभी कभी वहाँ पे बोरिंग है, कोई वो हिस्सा डाउन है या वो कटा हुआ है या वो बढ़ा हुआ है, यानी वो कॉर्नर या वो डायरेक्शन या वो एरिया बढ़ा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस टाइप की, इसको हम डिफेक्ट मानते हैं। और इसका पहला इम्पैक्ट महिलाओं के ऊपर आता है, फिर आता तो वो उसी सिस्टम से और लोगों के ऊपर भी है, क्योंकि यदि घर की जो महिला है यदि मुख्य रूप से वही बीमार हो गई या उसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो बाकी पूरा घर भी डिस्टर्ब होगा ही होगा, ये तय है, चाहे बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। अब बात ये आती है जो हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि कैंसर की, कि महिलाओं को कैंसर कैसे हो सकता है या किस जगह पे हो सकता है, किन किन डायरेक्शंस की वजह से, किन किन डायरेक्शन में दोष होने की वजह से हो सकता है। वो एक ये है कि सबसे पहले आता है महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उसके लिए है और साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यदि कटा हुआ है, टेपर है या अंदर को दबा हुआ है या उसको मतलब ऊंचा है या हैवी है, ठीक इसके साथ साथ दूसरा दोष होना भी अनिवार्य है, तभी ये चीज़ संभव है, अदरवाइज नहीं। यदि खाली इतना ही दोष है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि माइग्रेन हो सकता है। अब इसके साथ में यदि साउथ ईस्ट में भी मैंने जैसे बताया कि कटा हुआ है या टेपर है या बढ़ा हुआ है या वहाँ पे बोरिंग है या पानी का स्थान कर दिया है या किसी वजह से भी कुछ भी इसमें कोई डिफेक्ट है, तो ये दो दोष जब इकट्ठे हो जाते हैं तो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की, स्तन में जो कैंसर होता है उसमें होने की संभावना बढ़ जाती है, या होता है तो वो क्योर नहीं हो पाता, ठीक ही नहीं हो पाता, बार बार उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कीमोथेरेपी के बाद भी उनको इलाज नहीं हो पाता, और कभी कभी तो ये जो है इसके अंदर ब्रेस्ट जो कभी कभी रिमूव तो भी कराने का पड़ जाता है। जी, यानी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की बात है। फिर तो जो जो आपने दिशाएं बताई हैं, अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि कैंसर बीमारी भी ऐसी है कि इसका कितना भी इलाज किया जाए बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाता है और बहुत बहुत लंबे समय तक लोगों का इलाज चलता रहता है और उसमें सफलता नहीं मिल पाती है। नरेश जी, जैसे कि आपने कहा कि दिशा का प्रभाव पड़ता है कैंसर जैसी बीमारी पर, तो मैं जानना चाहूँगी और मेरे ख्याल से दर्शक भी जानना चाहेंगे कि क्या दिशा में परिवर्तन करके या फिर वास्तु दोष को सुधार कर कैंसर जैसी बीमारी को कम किया जा सकता है या सही किया जा सकता है?
पहली बात तो ये है कि यदि ये दोष नहीं होगा तो मुझे उम्मीद है कि ये बीमारी होगी ही नहीं। हम कोई सीधे सीधे कोई डॉक्टर नहीं है, किसी मेडिकल साइंस से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी मेडिकल साइंस से हम नहीं जुड़े हुए, लेकिन फिर भी हम ऐसे शास्त्र से जुड़े हैं यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। जैसे कि इस कैंसर को भी कर्कट रोग नामक रोग से इसको बोला गया। कर्कट जी, यानी कैंसर, इस रोग से बोला गया। तो हर चीज़ में उस समय में भी ये चीज़ें थी। इसकी अब ज्योतिषीय गणना तो कई तरीके से होती है कि ये रोग होता ही उसको है जिसके अंदर ये योग बनते हैं, ये इसमें कमी है उसके होरोस्कोप में, वो तो है ही है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे आज भी एक हमारे पे एक गणना, एक आंकड़ा तो है कि हम तंबाकू खाते हैं तो, सिगरेट पीते हैं तो, या कोई गुटखा वगैरह लेते हैं तो, या हमारी जो बैड हैबिट्स हैं, हमें खाने पीने का तरीका ठीक नहीं है, बहुत सी चीज़ें हमारे को इसके बारे में बताई गई हैं कि कैंसर होने की ये संभावनाएं हैं। और बहुत सारे इलाज भी आ गए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि उनको कोई सफलता नहीं मिली है, सफलता भी मिल रही है, मगर ऐसा नहीं हुआ कि भाई डेड श्योर भाई ये बीमारी ख़त्म हो ही जाएगी, ऐसा नहीं हो पाया अभी तक भी। मेरे एक यहाँ पर दिल्ली के अंदर राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ के MS मिस्टर YP भाटिया जी हुआ करते थे, और एक दूसरे वहाँ के मैनेजर होते थे, मेडिकल मैनेजर श्री राकेश श्रीवास्तव जी। तो उन्होंने हमारे को करीब 14 पेशेंट्स की ऐसी लिस्ट दी थी कि जिन्होंने हमने एब्सोल्युटली फ्री 100% फ्री विजिट हमने उनको यहाँ किया था। कीमोथेरेपी के बाद भी उनको आराम नहीं आ रहा था। हमने क्या किया था, सिंपल उनके बेडरूम से लुकिंग मिरर हटवाए थे, यानी उनकी उस बॉडी का पार्ट लुकिंग मिरर में दिखाई देता था, जिस वजह से उसी हिस्से में पर्टिकुलर कैंसर था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक हो गए, बट एक लंबे टाइम तक के लिए उनको आराम जरूर मिल गया। इनको एक मतलब एक ये कह सकते हैं कि इमीडिएट उनको रिलीफ मिल गया, जो उनको कीमोथेरेपी के बाद भी नहीं मिल रहा था। अब इसी के साथ एक दूसरी डायरेक्शन आती है, खास करके महिलाओं की आपने बात की है, तो महिलाओं की मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर आता है कि यूट्रस का यानी योनि का, उसके यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर कोई कैंसर रहता है, उसके लिए भी 2 डायरेक्शन मेजर हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट और साउथ का वेस्टर्न पार्ट। साउथ वाली डायरेक्शन का वेस्टर्न पार्ट में यदि कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी दिक्कत है, दिक्कत कैसे, अगेन वही दिक्कत कि कोई बोरिंग है, या वो डिप्रेशन है, या वो कटा हुआ है, या वो बढ़ा हुआ है, या वहाँ पर किचन है, या वहाँ पर कोई टॉयलेट है, इवन धन यदि उन्होंने कोई मंदिर बना लिया, यानी वहाँ से जो हमारे को इंफ्रारेड रेज आ रही थी उसको हमने जो है ना गलत तरीके से उसका इस्तेमाल हो गया, या उनको हमने दिक्कत करती उनको आने में, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है। जी बिल्कुल। तो वहाँ पर यूट्रस कैंसर की भी समस्याएँ बढ़ जाती हैं या संभावना हो जाती है। जी बिल्कुल। ये नरेश जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वास्तु दोष का निवारण करके कम से कम हम दूसरे जो सदस्य हैं घर के, उन्हें उस बीमारी से बचा सकते हैं। जिसको जो कैंसर अगर हो गया है तो उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता, जैसे कि आपने कहा पूरी तरह से आराम दे रहा है, पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर के जो और सदस्य हैं कम से कम वो इस बड़ी और भयंकर बीमारी से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दर्शकों, आगे भी हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे जिससे आप सभी को फ़ायदा हो और आप जागरूक हो जाएं कि वास्तु दोष कैसे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे इससे बचा जाए। तो इसके लिए आप हमारा अगला कार्यक्रम भी देखना ना भूलें, सुख समृद्धि, इसी समय इसी चैनल पर। और नरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर हमें इतनी बढ़िया और उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। नमस्कार।